हेलो एवरीवन। एसीओ के सेकंड लेक्चर में मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स, जिसके हेल्प से हम लोग स्टार्टिंग में अगर ध्यान दें किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग या ई कॉमर्स वेबसाइट की, तो हम लोग बहुत फास्ट तरीके से एसीओ में एसीओ कर अपनी वेबसाइट को रैंक में ला सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ टेक्निकल डिटेल भी जानने वाले हैं कि 4024 एरर क्या होता है, H1 टैग क्या होता है, हेडर मेटा डेटा क्या होता है, स्कीमा और जी क्या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो है कि ये जानने की ज़रूरत है कि एसीओ जो है काफ़ी टाइम लेता है, यानी कि आपको रेगुलर अपनी प्लानिंग से वर्क करते रहना पड़ेगा। अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं, 1 से 2 दिन 1 महीने के अंदर रिजल्ट चाहते हैं, तो एसीओ जो है काम सही से नहीं करता है। एसीओ के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसे समझो कि हमें क्या करना है, डे वन को कंपटीशन अपनी चेक करनी है कि किस तरह की वेबसाइट से हमारी कंपटीशन होने वाली है। उसके बाद 3 महीने से 6 महीने बिल्कुल अच्छे से क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है। और उसके बाद 6 से 9 महीने के अंदर में हमें क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट करनी है। यानी कि बैकलिंक यानी कि हम लोग हमारी साइट पे किसी दूसरे एक्सटर्नल साइट से ट्रैफिक आनी चाहिए। और जैसे ही हमारी साइट की एज लगभग 1 ईयर के आसपास होती है, तो हमें एक जेन्युइन ट्रैफिक रेगुलर बेसिस पे मिलने लगता है। और लोग सही में हमारे कंटेंट को सर्च कर पाते हैं गूगल में। तो अभी आप अगर देखते हैं हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड को अगर हम लोग टारगेट करते हैं, टारगेट डिजिटल मार्केटिंग टिप्स एक कीवर्ड है, अगर इसे हम लोग टारगेट करते हैं तो हमारी जो रैंकिंग होती है स्लो हो जाती है। बट अगर इसके बदले अगर हम लोग कुछ नीश माइक्रो नीश फोकस एसीओ टिप्स फॉर सूरत शॉप्स ऐसा कुछ करके कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके आसपास की कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो हमारी जो कंपटीशन होती है लो हो जाएगी और हमारी रैंकिंग जो होती है फास्ट हो जाएगी। तो इन सब बातों का थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद सर्च जो रिजल्ट आती है, ये आपने गूगल में ज़रूर सर्च किया होगा। इसमें सबसे ऊपर पहले आती है क्लीन यूआरएल। जो सबसे क्लीन यूआरएल होती है, जो ब्लू कलर की होती है, जैसे अल्टीमेट गाइड ऑन पेज एसीओ 2024 एडिशन, ऐसा करके लिंक आपने देखा होगा। तो ये जो है लिंक आनी चाहिए। दूसरा क्या है कि टाइटल टैग जो होता है, ये प्राइमरी टैग होता है जो हम अपने वेबसाइट पे जब रखते हैं, तो गूगल सर्च में ये वाले टैग H1 टैग क्लिक होती है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन, जो कि सी टी आर इंजन का काम करता है। हम लोग जो भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो गूगल इसे कैच करके शो करता है। यानी कि ACRP रिजल्ट, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे ये चीज़ें डिस्प्ले होती है। अभी एक परफेक्ट टाइटल किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि हमें यूज़र के को हेल्प करना है। यूज़र जो भी सर्च कर रहा है उसको सही कंटेंट देना है, सही इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसके लिए करना क्या है, ऑप्टिमाइज अट्रैक्टिव टाइटल रखना है, जैसे कि बेस्ट शूज़ अंडर 2000, कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश। ये हमारा एक अच्छा कीवर्ड हो गया। साथ में हमने एक कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश के का भी इस्तेमाल किया। इससे पेज हमारा अट्रैक्टिव हो गया, क्लिकेबल हो गया। कीवर्ड एट स्टार्ट में रखना है, यूनिक पर पेज रखने हैं, किसी भी कीवर्ड को डुप्लीकेट नहीं करना है। ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन, हाई सीटीआर एंड रैंकिंग बूस्ट। इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में अगर हम लोग चेक करें, तो बहुत सारे कीवर्ड जैसे चीप शूज़ करके हम लोगों ने कीवर्ड को रिपीट किया है। ये यूनिक भी नहीं है और इसे कीवर्ड स्टफिंग बोलते हैं, जिससे गूगल आपके रैंक को ख़राब कर देती है। आपकी यूएक्स यूआई यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाती है, जिसमें आपकी रैंक गड़बड़ हो सकती है। तो हमें ये काम नहीं करना है। उसके बाद आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आपकी जो कैरेक्टर की लिमिट होती है, जो भी आप लिखते हैं, वो 150 टू 160 के आसपास होनी चाहिए। ऑलवेज इंक्लूड टारगेट कीवर्ड। इस मेटा डिस्क्रिप्शन में हमेशा एक कीवर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर, उसे ऐड करना चाहिए। यूज़र को रिजल्ट शो करना चाहिए। एंड जो रिजल्ट है, जैसे उनको डिस्काउंट मिलने वाला है, उनको एक अच्छी डिज़ाइन मिलने वाली है, उनको कंफर्टेबल शूज़ मिलने वाला है, क्लियर बताना है उनको। जैसे लर्न एसीओ स्टेप बाय स्टेप विद सिंपल ट्रिक, स्टार्ट रैंकिंग योर वेबसाइट टुडे। ये क्लियर एक इन्फॉर्मेशन है जिसके हेल्प से हम लोग रैंक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल का इस्तेमाल हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, जिसको हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग अच्छे कीवर्ड और उसकी कंपटीशन को हम लोग चेक कर सकते हैं। द कॉपी राइटिंग फार्मूला इन एक्शन। हम लोग ईमेल मार्केटिंग कोर्स एक हमने टॉपिक लिया है, और इस ईमेल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर हमने कीवर्ड इस्तेमाल किया। ईमेल मार्केटिंग कोर्स एक कीवर्ड है, इसमें हमने बेनिफिट बताया है।
फ्री स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये बेनिफिट बताना है। और ये दो मिलकर यानी कि कीवर्ड और बेनिफिट मिलकर हमें विनिंग टाइटल का काम करती है, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने ब्लॉग में, अपने वेबसाइट में, अपने आर्टिकल में, पोस्ट में कर सकते हैं। दूसरा, मेटा जो डिस्क्रिप्शन है उसका एक सेटअप है, फार्मूला है, इक्वेशन है, जैसे प्रॉब्लम, लर्न ईमेल मार्केटिंग फ्रॉम अ स्क्रैच, सॉल्यूशन, बिल्ड लिस्ट, सेंड ईमेल, अर्न ऑनलाइन, सीटीए, कॉल टू एक्शन, परफेक्ट फॉर बिगिनर, स्टार्ट टुडे। ये सीटीए जो है, कॉल टू एक्शन रखना ज़रूरी है। इसके हेल्प से हम लोग विनिंग मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। क्राफ्टिंग एसीओ फ्रेंडली यूआरएल, कभी भी आप जब वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर में site.com के बाद p इक्वल टू 123 क्वेश्चन मार्क ID इक्वल टू ABC जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी क्लीन यूआरएल यूज़ करनी है, जैसे कि site.com/SEO -tips-4-beginners, सिंपल इक्वल टू स्ट्रॉन्ग। जितनी इजी रखेंगे, जो यूज़र के समझने के लिए अच्छी रहती है, उसका इस्तेमाल करते हैं, हमारी रिजल्ट जो है अच्छी मिलेगी। कभी भी क्रॉस और वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना, एंड, द, दी, ईज का इस्तेमाल नहीं करना है, और हमेशा शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्शन को इजी रखना है। टारगेटेड कीवर्ड को इस्तेमाल करना है, ऑलवेज यूज हैफन डैश, नेवर स्पेस यूज़ करना है, स्ट्रिक्टली लोअर केस, जितनी भी आप टाइप करने वाले हैं सबको लोअर केस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, बैकएंड, बैकएंड में हम लोग क्या करना है, ऐसे ऐसे वेबसाइट पे हमें लिंक अपनी रखनी है जो सही में अच्छी ट्रैफिक हमें शेयर कर सके, शेयर फॉरवर्ड कर सके। आपकी अगर टेक्निकल हेल्थ अगर ये है, अगर साइट स्लो खुल रही है, मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, एच टी जो है SSL जो है काम नहीं कर रही है, आपके साइट पे रैंक रोबोट टैक्स या साइट मैप अगर अच्छी नहीं है, तो इसके वजह से भी आपकी एसईओ है गड़बड़ हो सकती है। तो सबसे पहले टेक्निकल एसईओ पे हमें ये सब सारी चीज़ों को फोकस करना चाहिए। उसके बाद आते हैं गूगल की जो एल्गोरिदम है वो वर्क कैसे करता है। सबसे पहले गूगल क्या करता है, हमारे वेबसाइट को रैंक करता है, वेबसाइट को लिस्ट करता है, इंडेक्स करता है, और जब भी किसी को ज़रूरत है तो उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी, टेम्प्रोरी फाइल बोलते हैं, टेम्प्रोरी कॉपी बनाकर वो शेयर करता है, जिसे हम लोग कैश फाइल बोलते हैं। जब भी कोई यूज़र इसे क्लिक करता है तो गूगल क्या करती है कि पहले से रेडीमेड टेम्प्रोरी जो फाइल बनी रहती है, सीट बनी रहती है, पेज बनी रहती है, उसे गूगल क्या करता है, बार बार शेयर करता है। अब आते हैं अल्टीमेट एसईओ ब्लूप्रिंट चीट शीट पे। ये जो सीट है इसे हमें सेव करने की ज़रूरत है, अपने सामने रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले एलिमेंट में आते हैं टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एलिमेंट। टाइटल टैग में हमें चाहिए रैंकिंग प्लस क्लिक। की रूल है 50 to 60 कैरेक्टर के होने चाहिए। गोल्डन फार्मूला क्या है, कीवर्ड प्लस बेनिफिट बताना है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी इंक्रीज CTR, क्लिक थ्रू रेट बताता है, बढ़ाता है। 150 के आसपास कैरेक्टर एवरेज अच्छी मानी जाती है। प्रॉब्लम को बताना है, सोल्यूशन बताना, कॉल टू एक्शन यानी कि बाय नाउ, गेट ऑफर, इस तरह के CTA का इस्तेमाल करना है। यूआरएल काफ़ी इजी, क्लीन यूआरएल इस्तेमाल करना है, शॉर्ट होना चाहिए, लोअर केस का इस्तेमाल करना है, कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, हाइफन इस्तेमाल करना है। ठीक है, टेक्निकल इश्यू में क्या होता है, बैकएंड की जो हेल्थ है वेबसाइट की वो अच्छी होनी चाहिए, जीरो फ्रिक्शन, स्पीड अच्छी होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और और मोबाइल ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एसएसएल उसमें ज़रूर से यूज़ होना चाहिए। रैंकिंग टाइम जो है वो 3 से 6 महीने एवरेज लगते हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए अपनी वेबसाइट पे काम करना है, और एसईओ का जो प्रैक्टिस है उसे डेली बेसिस पे हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ओके, आज की सेशन में इतना ही। थैंक यू।